सरहुल और ईद को लेकर रांची में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। हर मोर्चे पर पुलिस ने कमान संभाल लिया है। ऐसे में जिला प्रशासन, रांची पुलिस के आला अधिकारी लगातार सड़कों पर निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रहे, इसको लेकर मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी हर चौराहे पर पुलिसकर्मियों के साथ तैनात किए गए हैं। वहीं यातायात को लेकर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। सड़कें जाम न हो, उसे लेकर रूट डायवर्शन पर भी ध्यान दिया गया है। तमाम चीजों का निरीक्षण करने निकले ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह से एवन टीवी की संवाददाता नेहा परवीन ने खास बातचीत की। मौजूद हूँ रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के स्थित, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरहुल और ईद को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुके हैं। तो हमारे साथ ट्रैफिक जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? इस वक्त काफ़ी मुश्किल का समय लग रहा है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाके की माहौल है, रौनकें जो है वो बढ़ी हुई सरहुल और ईद को लेकर के। कितना मुश्किल होगा इस बार ट्रैफिक व्यवस्था को संभाले रखना? ट्रैफिक के लिए हम लोग ईद और सरहुल को लेकर काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके हैं और इसका रूट डाइवर्ट भी किया जा चुका है और हमको लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सरहुल और ईद का पर्व को मनाएंगे। और यातायात संबंधी चूँकि कल सरहुल के कारण रोड जुलूस से भरी रहेगी, तो उसके लिए हम लोग पर्याप्त रूप से तैयारी किए हैं। कहाँ कौन कौन से चौक चौराहों पर प्रशासन दिखेगी, कितने लोग रहेंगे और कैमरा वगैरह की क्या कुछ सुविधा रहेगी? ट्रैफिक से संबंधित हमारे जितने भी पोस्ट हैं वहाँ पर फोर्स रहेगी। इसके अलावा हम लोग कई जगह बैरिकेडिंग्स किए हैं जो शहर के जो अंदर के गली से हैं, मेन रोड पे ना आ सके, इसके लिए जो भी गाड़ियाँ वाइट लाइन के इधर सड़क के किनारे लगा देते हैं उनसे अपील है कि वो लोग ना लगाएं, पार्किंग चिन्हित जगह पे ही लगाएं। और वैसे हम लोग के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लोग अवेयर भी हों और अपने गाड़ियों को सही जगह लगाएं। ये हमारे साथ प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि लोगों से उन्होंने अपील भी की है कि सड़कों पर वाहन खड़े ना करें, वरना कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एवन टीवी रांची से नेहा परवीन। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह से एवन टीवी की संवाददाता पल्लवी कुमारी ने खास बातचीत की। झारखंड में रामनवमी की भी तैयारी की जा रही है। उनके मैं मौजूद हूँ अभी प्रायलल, जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की तरफ से पंडाल बनाया जाता है। तो उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ रमेश सिंह, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि रामनवमी के लेकर क्या कुछ तैयारी की है। रामनवमी के लिए क्या कुछ तैयारी की है, जिस तरह से अभी आचार संहिता भी लागू है, उसको देखते हुए क्या कुछ हम लोग ये धार्मिक काम है, ये कोनो राजनीतिक काम नहीं करता कि दस लोगों को ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह परशुराम 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए, इस तरह रामोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे भी कराया। पूरे देश में राम भक्ति की गूंज रही। इसी तरह 500 वर्ष के बाद जब अपने मंदिर में विराजमान किया, उसके बाद ये पहली रामनवमी, इसे भी हम लोग भव्य तरीके से मनाएंगे। और आचार संहिता जो भी सरकार का नियम, उसके नियमों का पालन करते हुए सारा चीज़ किया जाएगा। यहाँ पे भव्य राम दरबार का बनाया जा रहा, पूरा प्रारूप राम दरबार बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली और हरिद्वार के कलाकारों के द्वारा यहाँ नाट्य मंचन राम जी की जीवनी पर होगा, राम दरबार के साथ होगा। बजरंग बली के 3 स्वरूपों को बुलाया गया बाहर से, जो बेहद ही आकर्षक और अलौकिक दृश्य होगा। यहाँ पे हजारों हजार लोगों के लिए आइसक्रीम, कुल्फी, बिस्किट, चना, शरबत और भी बहुत तरह के आइटम है। जीरा सुरक्षा प्रशासन के द्वारा तो इंतजाम दिया ही जाता है। हम लोग अपना वॉलेंटियर भी हैं, प्राइवेट गार्ड भी रखते हैं। परशुराम का जब इतना बड़ा रामोत्सव यहाँ पार हो गया तो ये रामनवमी भी अच्छे से गुजरेगा। और रांची की जनता आपसी सौहार्द को समझती है, इसलिए यहाँ पे कोई तरह की कठिनाई नहीं है। हम लोग राम मंदिर 14 फीट का है, बड़ा बजरंग बली का हम लोग निर्माण करा रहे हैं। एक 14 फीट के ही राम जी, परशुराम का भी यहाँ प्रतिमा लगेगा, पूरा राम दरबार लगेगा, राम परिवार का भी आकर्षक यहाँ पे झांकी दिखाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ जिस तरह परशुराम लौटे हैं 500 वर्षों के बाद, इस रामनवमी को भी हम लोग पहली रामनवमी मानते हुए परशुराम के लौटने के बाद इसको भव्य रूप से मनाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भव्य दरबार राम मंदिर दरबार लगने वाला है और लोगों की सुरक्षा का भी इंतजाम किए गए। जिस तरह से प्रशासन भी इस पर लगी हुई है। और जहाँ तक जुलूस आने की बात करिए, खाने की बात करें, तो उनके भी गर्मी के टाइम में खाने पीने का इंतजाम भी किया गया हुआ है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एवन टीवी से पल्लवी कुमारी की रिपोर्ट रांची।
गढ़वा जिले में मुस्लिम धर्मावलंबी का पवित्र पर्व ईद धूमधाम से मनाया गया। शहर के ऊंचरी रोड मदरसा रोड के ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की। गढ़वा के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर 3 जगहों पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि 1 माह तक रोजा रखने के बाद ईद के दिन रोजेदारों ने ईदगाह पर नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। महीने के रमजान बहुत ही कठिन इबादत हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर करते हैं और ईद का चांद दिखने के बाद सुबह अच्छे से हम लोग नहा धोकर और ईदगाहों में नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो ये पूरे देश और दुनिया में आज ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रामगढ़ के एक निजी होटल में झारखंड मुक्ति मोर्चा की आवश्यक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद किस्को ने की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विनोद किस्को ने कहा कि 21 अप्रैल को न्याय उलगुलान रैली है, इसको लेकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना प्रमुख मुद्दा होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र का सरकार जिस प्रकार से पूरा देश का संविधान को जिस तरह से खतरे में लेके जा खड़ा कर दिया है, भाली भांति पूरा दुनिया इस बात को मानना जानना ये जानकारी प्राप्त हो चुका है कि हमारा देश किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी देश के हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को ले जा रहे हैं, इसको लेकर के जिस प्रकार से इस देश में आए दिन जब से सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 2014 में बना सरकार, इनका जो वादा रहा है उस वादा में आप देखेंगे उस वादा। सरहुल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है। सरहुल में प्रकृति की पूजा की जाती है, जहां नए खान पान की शुरुआत होती है। वहीं नए धान के खाने की शुरुआत हो या फिर नए फलों की शुरुआत, प्राकृतिक सुंदरता की शुरुआत भी सरहुल से ही की जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरना धर्म स्थल में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कल सरहुल है तो आज से उसकी तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई। जी हाँ, ये प्रकृति का पर्व होता है। नए फल की, नए खाने पीने की जो शुरुआत होती है बिल्कुल इसी पर्व से शुरू होती है। तो यहाँ पे लोगों से जुड़ते और जानते हैं कि क्यों खास होता है ये सरहुल पर्व। सरहुल स्थल है, आज सरहुल की पूरी तैयारियां हो चुकी है। क्यों खास होता है सरहुल? आज का उपवास होता है, खास आदिवासी का धर्म है, आज उपवास रहना है, इसलिए सब चीज जोड़ जा रहे आज उपास रहते हैं। क्या क्या फल चढ़ता है? क्या फल है? कटहल, जो कि ढेर सारा फल चढ़ता है। अपना पर्व है। क्यों मनाया जाता है सरहुल? क्यों मनाया? आदिवासी। जय धर्म। सब गुरु, सब धर्म बहन लोग को, झारखंड के जितना भाई बहन लोग को सबको नमस्कार मेरा। जय झारखंड, जय धर्म। हम लोग पहान है, धर्म बेटा बेटी लोग सब है, सब हम लोग यहाँ सरहुल पूजा करने आए हैं। आज हम लोग को उपवास मिलता है, बहुत कोई मन से करता है तो लोग को बहुत दिन का उपवास मिलता है, 1 महीना को मिलता है, 21 दिन का मिलता है, ऐसा हम लोग को उपवास प्यास मिलता है। और पृथ्वी में हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी रहते तो पृथ्वी की पूजा करना चाहिए। तो हम लोग भाग्य से है कि हम लोग पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं। पृथ्वी में अगर कोई चीज नहीं उपजेगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? इसलिए हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं। और ये क्या कहते हैं, हम लोग पेड़ पौधा की पूजा करते हैं कि इसी से हम लोग का जीवन भी है, इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आज अगर धान नहीं होगा, चावल नहीं होगा, आकाश से अगर जल पानी नहीं आएगा तो हम लोग जिएंगे क्या, खाएंगे क्या और जिएंगे क्या? इसलिए हम लोग पूजा पाठ करते हैं और यहाँ अर्जी मांगने आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। खाने की भी शुरुआत होती है, खाने की शुरुआत होते है तो हम लोग को नया नया यहाँ फल चढ़ता है, जैसे जोकी हो गया, कटहर हो गया, फुटकल हो गया, जितना भी हम लोग को पुरखा वाला जो पौधा सब है पहले का जो है वो सब जितना नया फल होता है हम लोग इसमें चढ़ाते हैं। और ये पत्ता होता है जो सखुआ का फूल होता है वो हम लोग का बेस्ट है एकदम। जो सखुआ का फूल है होता है वो हम लोग का
एकदम पृथ्वी का होता है। सखुआ फूल हम लोग का मेन है जो यहाँ चखता है। और क्या बोलते हैं, सखुआ फूल को ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि सखुआ ही ऐसा प्रकृति की पूजा होती है तो सखुआ को ही क्यों? हाँ, तो इसमें वही हम लोग का पौधा आता है, सखुआ ही पौधा आता है। उसमें कहते हैं धुआं भी निकलता है, उससे धुआं निकलता है, उससे पुरखा का ऐसा चीज माना गया है वो पौधा को, जो हम लोग अभी तक मानते आए हैं। और माँ का पृथ्वी। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा ने हर लोकसभा क्षेत्र में महिला संपर्क अभियान चलाया है, जिसके तहत धनबाद लोकसभा बोकारो जिले में पड़ने वाली बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, महिला संपर्क अभियान के संयोजक, सह संयोजक और मंडल प्रखंड मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिनों तक तो मैं बागमारा में उनके लिए वोट मांगी, अब मैं अपने मायके, अपने सभी भाई बंधु से, अपने माता पिता से, बड़े बुजुर्ग के पास आई हूँ कि यही आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ। तो आप लोग जिस तरह से अपने भाई, अपने बेटे को इतने दिन तक जो प्यार और आशीर्वाद दिए, अब उस प्यार और आशीर्वाद को उतना उनका मुकाम तक पहुँचाने का समय आ गया है। लोकसभा के निमित्त आज यहाँ बोकारो जिला की बैठक हम लोगों ने रखी थी और इसमें हमारा चंदन कियारी और बोकारो विधानसभा दोनों स्थानों से हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई थी और सारे लोगों ने एक साथ एक स्वर में कहा है कि पुनः से फिर एक बार हमारा जो लक्ष्य मिला है हमें 400 पार की, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर स्तर से महिला मोर्चा लगेंगी और मंडल ही नहीं बल्कि बूथ स्तर तक महिलाएं जाएंगी और प्रचार प्रसार करेंगी। जहां तक हो सके घर घर जा करके माननीय मोदी जी के कार्य को बताने का कार्य करेंगी और विशेष रूप से माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार वो जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का काम किए हैं, महिलाओं की मजबूती के लिए काम किए, उनके विकास के लिए काम किए हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और आज हर स्तर पर महिलाएं उनके लिए कमर कसकर खड़ी हैं और आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से हमारा जो लोकसभा चुनाव हजारीबाग में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हजारीबाग में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बाईसों मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कुंसुबा गांव के लगभग 2200 मतदाताओं में केंद्र सरकार और एनटीपीसी की नीतियों के खिलाफ विरोध किया है। बोर्ड बहिष्कार का मामला जब प्रकाश में आया तो कटकम दाग प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारियों से बैठक की, लेकिन सहमति नहीं बनी और वोट बहिष्कार का निर्णय लिया गया। करीब 6 महीना पहले हम लोग धरना रखे हुए हैं एनटीपीसी के साथ। हम लोग का एक ही मांग है, फ्लाई ओवर ब्रिज। और हमको लगता है कि 6 महीना पहले हम लोग मांग कर रहे हैं ग्रामीण कुसुम्बा ग्रामीण से, लेकिन हम लोग को कोई बात नहीं सुनते हैं, ना एनटीपीसी सुनते हैं, ना डीसी मैडम सुनते हैं, ना कोई नहीं सुनते। हम लोग ग्राम सभा करके भी दिए, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं होता है। आज वीडियो मैडम आए, वीडियो मैडम बोलते हैं कि नहीं से आप यहाँ वोट दीजिए, लेकिन वोट किस तरह दें? हम लोग को बातें नहीं सुनते हैं, ना कुछ दे, नहीं वोट दीजिए यहाँ पे, आप लोग अपना मतदान क्यों नहीं दीजिएगा? हम लोग से